Hello students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 6 molecular basis of inheritance. वो पढ़ ही रहे हैं and the topic is transcription. तो firstly student you should know about what is the meaning of transcription. ट्रांसक्रिप्शन का सेंस होता है, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है इसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं. फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन. मीन्स डीएनए से आरएनए का फॉर्म होना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से फिर से प्रोटीन की सिंथेसिस होना ट्रांसलेशन है, जिसको हम अलग पढ़ेंगे. इस टॉपिक में इसका एक और टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन का. अभी जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं वह ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स है, या तुम्हारे ना एनसीईआरटी के बुक्स में ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया दिया हुआ है, ठीक है. और उसके जस्ट बाद ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है, वह हम पढ़ेंगे पार्ट 10 में. अभी पार्ट 9 में क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन. सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है. तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए यहाँ इसलिए दे दिए हैं यहाँ पर नेसेंट आरएनए. ये डीएनए की चेन है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है. देखो नीचे वाला, ये नीचे वाली कौन सी स्ट्रैंड है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है. ऊपर वाली कौन सी स्ट्रैंड होती है? डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड होती है. इसमें बहुत कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है. ये देखो 5 to 3 इंच है और ये 3 to 5 इंच है. तो जो 3 to 5 इंच वाली होती है वो होता है कौन सा? टेम्पलेट स्ट्रैंड. और 5 to 3 वाली जो स्ट्रैंड होती है वो होती है कौन सी? कोडिंग स्ट्रैंड. और एक चीज़ तुम्हें बता दें, ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया है या ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है, सब जो है एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है. तो इसमें देखो आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करता है. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करेगा, चेन को क्या कर देता है? ओपन कर देता है. किस चेन को? डीएनए की चेन को. और डीएनए की चेन से ऐसा नहीं है, स्टूडेंट के माइंड में हमेशा यह कन्फ्यूजन रहता है कि डीएनए ही टूट करके आरएनए बनाता है. एकदम 100% ये गलत है. डीएनए टूट करके आरएनए कभी नहीं बनाता. हाँ ये है, चेन उसकी क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है. ओपन क्यों होती है? कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, वहाँ पर सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर होता है. अभी आगे बताएंगे. वह जब इसमें एंट्री करता है तो चेन धीरे धीरे क्या होनी शुरू होती है? ओपन होनी. इसलिए 3 स्टेप इसके होते हैं: इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन. 3 स्टेप्स हैं इसके. एंट्री करेगा. हम इसको इसलिए पहले बता दे रहे हैं ताकि पूरे टॉपिक का एक कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में बन जाए. तो डीएनए से आरएनए का बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. तो डीएनए की चेन ओपन होगी और ओपन होने के बाद से एक नेसेंट आरएनए बनता है. देखो यहाँ पर जैसे ही इसी चेन से बनेगा, टेम्पलेट वाले से एक नया स्ट्रैंड बनेगा, और आरएनए जब बनेगा तो वहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो भी चेंज होते हैं. जैसे कि नाइट्रोजनस बेस में क्या चेंज होता है, तो हम जानते हैं कि डीएनए में क्या है? थाइमिन बेस है. आरएनए बनेगा तो इसमें क्या होगा? यूरेसिल होगा. तो ये चेंजिंग होती है. और फिर जो टर्मिनेशन इन पर जब वो पहुंचता है तो उसके बाद से एक छोटी सी चेन आरएनए की, मैसेंजर आरएनए की चेन बन करके और नेसेंट आरएनए के फॉर्म में रिमूव हो जाती है. फिर डीएनए की जिस तरह से चेन होती है, फिर वह जो ओपन हुआ था, फिर वह क्या अपने प्री पोजीशन में आ जाता है. फिर जब रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आता है. फिर आरएनए पॉलीमरेज जब इनिशिएट करेगा, इलांगेशन होगा, ठीक है, इनिशिएशन होगा. इनिशिएशन का मतलब जब ऐड होगा, आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा तो उसको कहते हैं क्या? इनिशिएशन, ठीक है. और ये चेन जब ओपन होगी तो उसको कहेंगे क्या? इलांगेशन. और जब एक छोटी सी चेन बन जाएगी किसकी? इसी टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड से आरएनए की, तो उसको कहते हैं हम क्या? हम टर्मिनेशन. तो हमको लग रहा है स्टूडेंट्स को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा. देखो ट्रांसक्रिप्शन है क्या? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आरएनए कॉपी ऑफ द सिंगल जीन फ्रॉम डीएनए. द एंजाइम यूज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज, एंड देयर आर द सेवरल फॉर्म ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. कई तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं. देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है. पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है. उसको हम जब पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, उसमें बताएंगे कि आरएनए का क्या यूज है. या स्टूडेंट और देखना चाह रहे हैं तो बुक में अगले ही पेज पर बैक्टीरिया वाला जो दिया हुआ है उसके जस्ट अगले वाले पेज पर जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है, उसमें ऑलरेडी दिया है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या काम है,
क्या रोल है, सेकेंड का क्या रोल है और थर्ड का क्या रोल है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से होती है। ठीक है, फर्स्ट से भी होता है और थर्ड से भी होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट फॉर्म में। इन यूकैरियोट्स मोस्ट जीन आर ट्रांसक्राइब बाय द आरएनए पॉलीमरेज। ये तो जान गए एंजाइमेटिक प्रोसेस है। अब सेंट्रल डोग्मा इसलिए बता रहे हैं जो शुरू में बताए हैं। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, यानी डीएनए से प्रोटीन का बनना ही क्या है, सेंट्रल डोग्मा है। यहाँ पर देखो, ट्रांसक्रिप्शन इज द क्या कैरीड आउट बाय द आरएनए पॉलीमरेजेज एंड ट्रांसलेशन इज परफॉर्म ऑन राइबोसोम्स। रिप्लिकेशन इज कैरीड आउट बाय द डीएनए पॉलीमरेजेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कॉपीज ऑफ आरएनए टू डीएनए। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए से आरएनए, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, वो पाया जाता है वायरसेस में। अभी जो कोरोना वायरस है या जितने भी तरह के वायरस होते हैं, सब हर एक वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। यही रीज़न है कि एक बार वायरस का अटैक अगर बॉडी के ऊपर होता है तो कंटिन्यूस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके पहले आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए से बनाएगा क्या, आरएनए, और आरएनए से फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना लेगा, डीएनए बनाएगा, और डीएनए से फिर आरएनए। यही प्रोसेस चलता रहता है और उसका नंबर्स जो है बॉडी के अंदर बढ़ते रहते हैं। समझा गया? तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन द सेल्स स्टार्ट एट द डीएनए विच रिप्लिकेट टू फॉर्म द मोर डीएनए। इंफॉर्मेशन इज देन ट्रांसक्राइब इनटू द आरएनए, यानी आरएनए का बनना किससे, डीएनए से। उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या हम, ट्रांसक्रिप्शन। और सेंट्रल डोग्मा क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए की चेन पर प्रोटीन की सिंथेसिस होना क्या है, ट्रांसलेशन है, जिसको हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट आरएनए पॉलीमरेज से स्टार्ट होगा। बाइंडिंग टू द प्रमोटर, आरएनए की जो चेन होती है, दिस बाइंडिंग ओनली द अकर्स अंडर द सम कंडीशंस व्हेन द जीन्स ऑन, ठीक है, एंड वेरियस अदर प्रोटीन्स हेल्प द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर। प्रमोटर डीएनए के साइड में वो अटैच होगा। वंस इट इज बाउंड टू द प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, स्मॉल सेक्शन ऑफ, जो शुरू में सबसे शुरू में है, देखो यहाँ पर जो बताया, जैसे ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो चेन को क्या कर देगा, ओपन कर देता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉलीमरेजेज अनवाइंड द स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए एंड यूजेज इट एज ए टेम्पलेट। यहाँ पर पहले बताइए, यहाँ टेम्पलेट स्टैंड है, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड। ये ओपन हो गई, ये कोडिंग स्टैंड बन गया, और ये टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड से ही आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया सिंथेसाइज एन एग्जैक्ट कॉपी आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए स्टैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। तो ये हो गई टेम्पलेट स्टैंड। एक होती है कि देखो 3 to 5 इंच है, इसमें शुरू में ही बताया 3 to 5 इंच। देखो 3 to 5 इंच क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, और कोडिंग स्टैंड क्या है 5 to 3। इस तरह से बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को टेम्पलेट और कोडिंग में। 3 to 5, और ये क्या हो गया 5 to 3, ये कोडिंग स्टैंड है। जो चेन बनती है आरएनए की डीएनए से, वो टेम्पलेट स्टैंड से बनती है। स्टूडेंट्स को एकदम माइंड में सेटअप कर लेना चाहिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज डिफाइंड एज ए रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पार्ट होता है दैट इंक्लूड द सिग्नल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ओके, एंड द इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स है। इनिशिएशन, जब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच करेगा तो वह चेन को क्या कर देगा, डीएनए की चेन को ओपन कर देता है, उसको कहते हैं इनिशिएशन। और जब ओपन हो गई चेन तो 2 स्टैंड बन गए। एक बन गया क्या, कोडिंग स्टैंड 5 to 3 वाले पर, और 3 to 5 वाले पर हो गया क्या, टेम्पलेट स्टैंड। और वहीं से एक नेसेंट आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो दूसरा स्टेप होता है इलांगेशन, और तीसरा स्टेप टर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो चेन बन गई तो टर्मिनेशन वाले एंड पर पहुंचते ही वह साइड चेन जो आरएनए की जो बनी है वो डीएनए से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और हमें एक आरएनए की चेन मिल जाती है। यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में आरएनए मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस से वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए।
ठीक है। यहाँ पे एंजाइम अटैच करता है स्पेसिफिक साइट से टेम्पलेट स्टैंड पर, एंड दिस इज द फॉलोड बाय द इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ए टर्मिनेशन सीक्वेंस इज रीच्ड। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, जो हमें पढ़ना है। इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, ये पूरा डिटेल बता भी चुके हैं। इनिशिएशन का मतलब जब वो इसके साथ या सिग्मा फैक्टर दिया हुआ है, इसलिए इस डायग्राम को दिखाएं। यही डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में भी है। सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ, इलांगेट कर दिया, देखो चेन को क्या कर दिया है, इलांगेट कर दिया, इसको कहते हैं इलांगेशन। और उसके बाद से जैसे इलांगेट हुआ तो एक को कहते हैं कोडिंग स्टैंड और एक को कहते हैं क्या हम, टेम्पलेट स्टैंड। जिस स्टैंड से आरएनए की चेन का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं क्या हम, टेम्पलेट स्टैंड। और टर्मिनेशन का मतलब चेन ओपन हो गई और उसके बाद से ये एक बन गया, और फिर जब रो फैक्टर आता है, सिग्मा फैक्टर है यहाँ पर, वो आरएनए पॉलीमरेज ही है, अलग अलग नेम दिया गया है। यह भी आरएनए पॉलीमरेज है, देखो नेम भी दिया है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर भी है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर भी है। लेकिन एक इनिशिएशन का काम करता है और एक टर्मिनेशन का काम करता है, तो इसलिए अलग अलग नेम भी दिया गया। इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर और इसको कहते हैं क्या हम, रो फैक्टर। ठीक है। अब जैसे इनिशिएट किया, ओपन हुआ चेन, तो इसको इलांगेशन कहते हैं। और टर्मिनेशन का मतलब जब यहाँ पर एक और आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के फॉर्म में आता है, तो एक शॉर्ट चेन आरएनए की, जो येलो कलर में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, यह चेन जो क्या जाती है, बाहर निकल जाती है और वह चेन जो है पार्टिसिपेट करती है किसमें, ट्रांसलेशन में। अब इनिशिएशन का प्रोसेस वही है, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए नीडेड आरएनए पॉलीमरेजेस टू बाइंड द टेम्पलेट। टेम्पलेट पर क्या करता है, बाइंड करता है। यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड पर क्या करता है, बाइंड करता है और इनिशिएट करता है प्रोसेस को। प्रमोटर कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए दैट डायरेक्ट द आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और यूजुअली लोकेटेड इन द कोडिंग स्टैंड। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रमोटर्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर उसी चीज़ को ट्रांसक्रिप्शन का इलांगेशन दिया है, पूरा डिटेल बना दिए हैं, इसको बता दिए हैं कि रिवाइंड भी करता है, ओपन होता जाएगा और यह चेन नई बनती जाएगी और यह रिवाइंड भी करता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डीएनए टूटेगा, सिर्फ डीएनए ओपन होगा, क्योंकि बीच में वीक हाइड्रोजन बांड होते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर में पड़े हैं। वो बांड जो ब्रेक होकर के चेन ओपन हो जाएगी और टेम्पलेट स्टैंड से एक नई जो है, टेम्पलेट स्टैंड ये है, कोडिंग स्टैंड ये है, दिया भी है क्लियर। इस डायग्राम को भी स्टूडेंट्स बना लेंगे कॉपी में। कोडिंग स्टैंड ये है और यह क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। इस टेम्पलेट स्टैंड से आरएनए की चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर फिर से अनवाइंडिंग एक साइड में हो रहा है और दूसरे साइड से रिवाइंड होता चला जा रहा है। अनवाइंड हो रहा है टेम्पलेट स्टैंड पर, तो एक नई चेन आरएनए की क्या हो रही है, बन रही है। जैसे ही वो टर्मिनेशन इन पर पहुंचेगा, उसके बाद से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर के अलग हो जाएगा। व्हेन द ट्रांसक्राइबिंग आरएनए पॉलीमरेज इंटरेक्ट विद द डीएनए सीक्वेंस फॉर्मिंग द ट्रांसक्रिप्शन बबल्स, इस तरह से बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड डीएनए डबल हेलिक्स रिफॉर्म एज द आरएनए पॉलीमरेजेज मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, देखो इसलिए ये डायग्राम बना दिया टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन का मतलब हुआ कि जैसे ही यह चेन इस तरह से रिवाइंड होती जा रही है, इधर से ओपन होती जा रही है, और जब यहाँ पर एक रो फैक्टर आता है, जो शुरू में बताए थे, रो फैक्टर जब आता है तो यह टर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि देयर आर द टू काइंड्स ऑफ टर्मिनेशन सिग्नल्स, वन इज द प्रोटीन बेस्ड एंड अदर इज द आरएनए बेस्ड। टर्मिनेशन का मतलब हुआ कि व्हेन द ए शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए इज टर्मिनेट्स या सेपरेट फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब सेपरेट होती है तो उसको कहते हैं क्या हम, टर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। यह जो टॉपिक था वह क्या था, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यानी वीडियो 10 में पढ़ेंगे, पार्ट 10 में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। उसमें कई स्टेप्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.